हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। और आज जो हम आज का सेशन लेके आए हैं, स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज, फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यानी कि 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप हमारी पिछली क्लासों में देखे होंगे, हम हर बार 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का ये सेशन। जीके जीएस फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए जीके जीएस का ये सेशन। पहला प्रश्न की अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोबारा पढ़ता हूँ, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? ए चंद्रगुप्त, बी मौर्य सिकंदर, सी चाणक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी, चाणक्य बिल्कुल करेक्ट है। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना थी। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखिए, ए 1950 यानी कि 1950, बी 1949 यानी कि 1949, सी 1948 यानी कि 1948 और डी सन 1960 यानी कि 1960। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1949 यानी कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, वस्तु मुद्रा, बी शाख मुद्रा, सी पत्र मुद्रा और डी चेक मुद्रा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा बिल्कुल करेक्ट है। वैधानिक मान्यता प्राप्त है वो है पत्र मुद्रा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? यानी विधि के द्वारा ग्रहित किया मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए 10 रुपये का नोट, बी चेक, सी ड्राफ्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुद्रा जो है वो 10 रुपये का नोट है, जो कि विधि द्वारा, लॉ द्वारा ग्रहित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के पांचवें प्रश्न की तरफ। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? ऑप्शन देखिए, ए धात्विक मुद्रा यानी कि धातु के रूप में, बी पत्र मुद्रा, सी सिक्के और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पत्र मुद्रा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है, ऑप्शन बी पत्र मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के छठे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? ऑप्शन ए माध्यम, बी मापन, सी भुगतान, डी लेखन एवं संपादन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लेखन एवं संपादन जो है मुद्रा के कार्य नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल और डी चांदी और सोना। दोबारा पढ़ता हूँ, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, चांदी और सोना बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी, चांदी और सोना बिल्कुल करेक्ट है। सोना और चांदी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब है आप जब चाहें तब इसको इनकैश कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बैंक की एफडी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, जब चाहें तब आप उसको इनकैश कर सकते हैं। या फिर आपका जो है बैंक में रखा पैसा खाते में, सेविंग बचत खाते में, वो भी लिक्विड फॉर्म। तो इसमें धातु के बारे में पूछ रखा है, तो चांदी और सोना। सोना को जब चाहे तब आप बेच के लिक्विड मनी यानी कि
कैश ले सकते हैं, चांदी को जब चाहे तब बेच के ले सकते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? ऑप्शन ए विश्वास, बी शिक्षा, सी चुकाने की क्षमता और डी ऋण की अवधि। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी शिक्षा। देखिए साख मतलब कि रेपुटेशन से मतलब है, रेपुटेशन आपका शिक्षा से कोई लेना देना है। रेपुटेशन विश्वास जो बना होता है उससे होता है, चुकाने की कैपेबिलिटी से होता है, ऋण की अवधि से होता है, कितने दिनों में चुका देंगे, लेकिन शिक्षा का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, बी डॉलर, सी टका और डी दिनार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया VIQ। देखिए इतनी बार अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, रुपया, डॉलर, टका, दिनार। तो सही आंसर है ऑप्शन सी टका, बिल्कुल करेक्ट है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। किसने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ऑप्शन देखिए, ए केन्स, बी मार्शल, सी पीगू और डी क्राउथर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए केन्स, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी ये परफेक्ट है। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? ऑप्शन ए ATM, बी कागजी नोट, सी चेक और डी ड्राफ्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन ए ATM, बिल्कुल करेक्ट है। ATM को हम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं या प्रचलित है या जानते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए ATM। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न किसने कहा था कि आधुनिक विश्व के उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? ऑप्शन ए क्राउथर, बी ट्रेस्काट, सी पीगू और डी मार्शल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी पीगू, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? जो भी हमारे रीजनल रूरल बैंक है RRB, कुछ लोग RRB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं। उसका हिंदी वर्जन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन देखिए, 1985 यानी कि 1985, बी 1970 यानी कि 1975 यानी कि 1975, सी 1990 यानी कि 1990 और डी 2011 यानी कि 2011। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। 14वां प्रश्न देखिए, 14th यानी कि आज के दिन का सेकंड लास्ट। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए RG सरैया, बी मैक्लेगन, सी हॉरेस और डी चेम्सफोर्ड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए RG सरैया, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए आज के दिन के आखिरी प्रश्न यानी कि 15वें प्रश्न पे चलते हैं, और ये रहा आज के दिन का आखिरी प्रश्न, वो 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बंगलोर। दोबारा पढ़ता हूँ, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वो ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना और डी बेंगलोर। सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।